उस समुद्र से जब अमृत निकला, उस अमृत का पान जिनको ब्रह्मा जी लिख दिए थे कि तुम अमृत पियोगे, जिसको ब्रह्मा जी पहले से उसको लिखने किए थे कि तुम ही लोगों को मैं अमृत पिलाऊंगा, उन्हीं लोगों को अमृत भगवान पिलाया। आज ये कितना बड़ा सौभाग्य की बात है जो गिरवरगंज बचरा में कितने खर्च करके इस पंडाल को बनाए, कितने खर्च करके पूजा सामग्री को लाए, कितने खर्च करके इस टीम को मंगाया और अभी भी खर्च कर रहे हैं। परंतु अमृत का जो पान है, अमृत को जो पीने वाला है, वो पी ले सब नहीं, ताकत सभी लगाते हैं, देवता भी उतना ही ताकत लगाया और दैत्य लोग भी उतना ही ताकत लगाया जितना लगाना चाहिए। और जब भाग्य रेखा में जब अमृत पीने को जब आया तो सिर्फ देवताओं को पिलाया गया, दैत्यों को नहीं। अमृत पीने वाला का नाम देवता है। आज अथक प्रयास से इस ग्राम में कार्यक्रम हो रहा है बंधु, क्योंकि वृक्ष जो होता है अपना स्वतः फल कभी नहीं खाती, और का पुण्य पुरखा लोगों का पुण्य, गुरु का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद, जिनके सिर में जो आशीर्वाद लगा हुआ है उसी को वह फल मिलता है। सब क्योंकि वृक्ष खूब फल देता है, चाहे उसको कोई पत्थर से मारे फिर भी उसको फल देगा, चाहे कोई डंडा से वार करे फिर भी उसको फल देगा। सिर्फ उसको सेवन करने वाला, उसको खाने वाला विद्यार्थी चाहिए। आज श्रीमद् भागवत का कथा का द्वितीय दिवस का सायंकाल का कथा आपको के बीच चल रहा है, और धन्य इनके माता पिता और धन्य यह पावन धरा, शक्ति स्वरूपा माता जगत जननी मां धन्य है जो आज पुत्र के रूप में हमको आशीर्वाद दिए। बेटा आओ और इस मेरे गोद में बैठकर कन्हैया का कथा करो। भगवान भोलेनाथ भी आशीर्वाद दिए, आओ पुत्र कन्हैया को मैं भी इस पंडाल में उनका बाल रूप का दर्शन करने के लिए जाऊंगा, इसलिए तुमको इस स्थान पर बैठकर कथा करना। हम तो अपना भाग्य को अति आनंद, अति सौभाग्य मानते हैं कि धन्य प्रभु का कृपा। दाहिना साइड में माता है भगवती, बाएं साइड में भगवान भोलेनाथ अपने एक चरण का रथ देकर मुझे इस कथा को कहने का सुंदर सौभाग्य प्राप्त हुआ। शनि महाराज जी के
छत्र छाया में बैठकर और इस कथा का अपने टूटे फूटे वाणियों से आप लोगों को 3 देवता, एक मां, 2 देव, एक शनि महाराज, दूसरे भगवान भोलेनाथ और तीसरे जगत जननी मां भगवती। बंधु, क्योंकि पुण्य का जो फल है वह दिखता नहीं, पुण्य का जो फल होता है वह दिखता नहीं, और पाप का जो फल है उसको तुरंत भगवान प्रदान करते हैं। तुरंत तो भक्त आएंगे, उठा के ले जाएंगे, लाखों लाखों परिवार आत्मा चलते रह जाएंगे, कोई नहीं कह पाएगा छोड़ दो। उसी प्रकार जो जीवन में जो पुण्य का प्रताप है वह दिखता नहीं, क्योंकि वह तो अनुभव है, वो अनुभव की बात है, उससे अनुभव किया जा सकता है, वह फल दिखेगा। आज पंडाले में बैठकर सुंदर भगवान का जो कथा का आनंद ले रहे हैं, सुंदर रसपान कर रहे हैं, हो सकता है इस कथा को सुनकर अपने इस दैनिक जीवन को सुधारने का भी प्रयत्न करेंगे, क्योंकि एक प्राणी होता है वह सिर्फ जीव है, एक मनुष्य वह है सिर्फ वो मनुष्य है, और दूसरे वह मनुष्यता है, और पृथ्वी में मनुष्य का रूप है। जैसे एक वृक्ष जो है सुंदर फल देती है, और दूसरे वृक्ष वह पूरे अंग अंग में उसका कांटा लगा रहता है, और तीसरे नंबर के जो वृक्ष हैं उस वृक्ष के फल को सभी भगवान भगवती के चरण में जाके उसको अर्पित करते हैं। वो भी वृक्ष है, एक वृक्ष वह है जो सुंदर फल दे रही है, एक वृक्ष वह है उसके अंग अंग में कांटे भरे हैं, एक वृक्ष वो है जो उस फल को तोड़कर करोड़ों करोड़ों भगवान भगवतियों के जाके मस्तक में उसको चढ़ाते हैं, अर्पण करते हैं, वो भी वृक्ष है। इसी प्रकार मनुष्य एक वो भी है जो जीवित है, सिर्फ जीवित है, और एक मनुष्य वह है जो दूसरों के लिए जीवित है, एक तो स्वतः के लिए जीवित है, और एक जीवन वह है जो दूसरों के लिए जीवित है, और एक वह जीवी है न तो वो अपने लिए जीवित है न दूसरों के लिए जीवित है। बोलिए राधे। तीसरे नंबर के जो मनुष्य है न तो अपने लिए जीवित है और न दूसरों के लिए जीवित है। आज कथा बड़ा ही सार्वधिक है, और क्योंकि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुलाई कम, तुले लता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग, तुले लता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। कहते हैं भाई, ये पृथ्वी पर जितने भी जो चीजें इस नजर को जो दिखाई देता है, जितने भी जो पदार्थ, जितने भी जो चीजें इस नजर में जो दिखाई देता है वह हमारा नहीं है, और जो चीजें दिखाई नहीं देता है वही हमारा है। बस भक्ति में इतना ही फर्क है।
जो चीज हमको जो दिखाई दे रहा है, जिसे हम आंख फाड़ फाड़ कर जिसे हम देख रहे हैं, वह हमारा नहीं है। और जो चीज हमको दिखाई नहीं दे रहा है, वही हमारा। आज कितने कितने दूर दूर से संत साधु लोग आकर इस भूधरा पर, इस भूमि पर सुंदर कथा सुना रहे हैं, लेकिन सिर्फ वो सुना रहे हैं और कथा सुन रहे हैं। और कथा समाप्त हुआ, चले गए। इधर जितने भी जो कथा जो सुने, सभी अपने घर चले गए। अब हुआ बात यह, एक दैनिक चर्या के रूप में 2-4 दिन वह रुक गया कि फलाना महाराज जी हमारे ग्राम में कथा कहने के लिए आए थे, हम लोग कथा को सुने। बस कथा क्यों सुने, क्यों खर्च किए, कथा में हमको क्या मिला, कथा में महाराज जी क्या बताते थे, कथा क्यों करवाते हैं, इतना खर्च करके कथा क्यों सुनते हैं, उसको कोई अता पता नहीं, उसको कोई मतलब नहीं। सिर्फ महाराज जी आए थे, कथा हुआ, कथा कह रहे थे। सिद्धि जिला से पंडित जी आए थे, परायण कर रहे थे, संगीत कलाकार लोग बाजा बजा रहे थे, पान प्रसाद मिलता था, दाहिने साइड में भोजनालय भी बना हुआ था, कथा होने के बाद भोजन भी मिलता था। यही हम जानते हैं बस। इसके आगे पीछे क्या है उससे हमको कोई पता नहीं। बंधु, क्योंकि संत समागम है, संत समागम का अर्थ है कि ज्ञान का प्रवाह, फोकस, जैसे लाइट फोकस हमको दे रहा है और सुंदर लाइट में हम इस शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। कोई भी सुई या धागा को यहाँ सामने अगर गिर जाए, इसको आसानी से उठा सकते हैं। और यदि लाइट फोकस जब बंद हो जाएगी, जब लाइट बंद हो जाएगी तो क्या होगा, आप वही है आप। ऐसा नहीं कि आप दूसरा भगवान, लाइट समाप्त होने के बाद कोई दूसरा आंख बना देते हैं क्या? क्यों माताएं, लाइट अगर बुझ जाए तो दूसरा आंख फिट हो जाएगा कि वही आंख रहेगा? क्यों नहीं दिखता? क्योंकि वो ज्ञान का जो फोकस है, उस फोकस को जो स्वीकार करे उसके लिए क्या है, उसको स्वीकार करे, उस ज्ञान को। आज संत कवि लोग कह चले गए सब। तुलसी पिछले पाप से, तुलसी पिछले पाप से, हरि चर्चा जैसे ज्वर के वेग से भूख विदा हो जाए। तुलसी जी क्या भाई पूर्व जन्म का फल है, पूर्व जन्म का जो पाप है उसको इस रूप में तुमको भोगना है। क्यों मानोगे तुम? नहीं मानोगे। पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म और पाप का फल है, अभी भी वह पूरा नहीं जला हुआ है, इसलिए मनुष्य रूप में उसको भोगना है, पीसना है आटा। इसी को कबीरदास जी कहे हैं कि जलती चाकी देख के
चलती चाची के